हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। घन घनाभ और बेलन ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं शंकु। अब शंकु हम दैनिक जीवन में ऐसी वस्तु देखते हैं जो शंकु के आकार की होती है, जैसे जोकर की टोपी, और जो आइसक्रीम भी आती है जिसको हम कोन वाली आइसक्रीम बोलते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? शंकु का एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसे अपने पास ये एक क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की ये जो दो भुजाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? समकोणीय भुजाएं बोलते हैं, जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो समकोणीय भुजाएं हैं, इनमें से किसी एक भुजा को हम स्थिर कर दें, फिक्स कर दें, और उसके सापेक्ष, उसके परितः हम इस समकोण त्रिभुज को घुमा दें, तो जो बनने वाली आकृति होगी, जो ठोस होगा, वो क्या होगा? शंकु होगा। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो ये हो जाएगा शंकु। ओ ए बी। अब इसमें ये ओ ए, अब ये देखो, ये जो इसका आधार है, ये जो आधार है वो कैसा है? वर्ताकार है। ठीक है। तो जब इसका आधार वर्ताकार है, तो इस वर्ताकार भाग में ये इस वर्ताकार भाग की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी शंकु के आधार की त्रिज्या, या कहें शंकु की त्रिज्या। अब देखो, इसमें दो ऊंचाइयां हैं, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। अब हम जानते हैं कि ऊंचाई तो हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। तो ओ बी है, ये इस शंकु की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? एच से। अब ये जो भाग है, ये जो ढालू भाग है इसका, तो ये जो ऊंचाई है वो क्या है? तिरछी है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? तिरछी ऊंचाई बोल देंगे, तिर्यक ऊंचाई बोल देंगे। और तिर्यक ऊंचाई है, उसको हम किससे दर्शाएंगे? एल से दर्शाएंगे। तो शंकु में क्या क्या हो गया? त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, और तिर्यक ऊंचाई एल। अब देखो, हम इन तीनों में संबंध देखें कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो देखो, ये इस समकोण त्रिभुज की क्या हो गई? तीन भुजाएं हो गई ना। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है? कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एल आर एच, इन तीनों में जो संबंध है वो क्या हो गया? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब हमें इन तीन मानों में से कोई दो मान दिए जाएं और हमें तीसरे मान की आवश्यकता हो, तो इस सूत्र की सहायता से वह मान ज्ञात किया जा सकता है। तो एल स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें फॉर्मूले हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का आयतन। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ है
ये होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ जब हमें ज्ञात करना होगा तो हमें कौन कौन से मानों की आवश्यकता होगी? त्रिज्या की और तिर्यक ऊंचाई की। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। अब इसका आधार देखें तो आधार है वो क्या है? वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर एल है, इस पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर प्लस एल बचेगा। तो इस प्रकार से शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? पाई आर आर प्लस एल। फिर बात करते हैं इसके आयतन की। शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार है वर्ताकार, तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और गुणा में क्या आ जाएगा? ऊंचाई। तो शंकु का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम क्या करेंगे? शंकु से संबंधित क्वेश्चंस हल करेंगे। अब देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। एक्सरसाइज है अपनी 16.3। अब देखिए एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई है वो 28 सेंटीमीटर है और उसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। तो r का मान दे दिया 21 सेंटीमीटर, h का मान दे दिया 28 सेंटीमीटर, और हमसे तीनों बातें पूछ रखी हैं: वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन। अब देखो, जब हम तीनों मान ज्ञात करेंगे तो हमें r भी चाहिए होगा, h भी चाहिए होगा और l भी चाहिए होगा। तो पहला काम हम यही करते हैं कि इसमें हम किसका मान ज्ञात कर लें? l का मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लो हमें इसमें ज्ञात करना होता आयतन, तो आयतन में l की आवश्यकता होती क्या? क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हमें l की आवश्यकता नहीं है तो फालतू में हमें l का मान ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है तो हमें l का मान चाहिएगा, l का मान चाहिएगा तो हमें वो क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। चलिए फॉर्मूला क्या अपना? l स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। जोड़ दो, 4 और 1 5, 8 और 4 12, हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। हमें चाहिए l का मान, तो 2 घात हटेगी, 2 घात हटाने का मतलब है वर्गमूल। तो l का मान क्या हो गया? 1225 का वर्गमूल, √1225, और 1225 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 35 होता है। तो इस प्रकार से जो l है उसका मान कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। वैल्यू रखो 22/7 गुणा 21 गुणा 35। 7 का भाग 35 में 5 बार, 7 पंजो 35। अब देखो 22 को 5 से गुणा करते हैं, 22 पंजो 110, और गुणा में क्या आएगा? 21। अब 110 को 21 से गुणा करना है। 110 को 21 से गुणा करने का मतलब है कि 21 को 11 से गुणा कर दो,
और जो भी मान आएगा उसमें आगे क्या लगा दो, 0। तो कर दो, देखो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल है तो आगे क्या लगेगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है, पाई आर आर प्लस एल, 22/7 गुणा 21 गुणा 21 प्लस 35। सात का भाग 21 में 3 बार, और 3 22 से गुणा होगा तो 66। 7 का भाग है वो 21 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और 22 को 3 से गुणा कर दिया तो 22 3 66 गुणा 21 प्लस 35, ये कितना हो गया, 56। अब हमें क्या करना है, 66 को 56 से गुणा करना है। अब 66 को 56 से गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर। अब ज्ञात करते हैं आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 35। 7 का भाग 35 में 5 बार, और 3 का भाग 21 में 7 बार। तो देखो 22 को 5 से गुणा कर दो तो 22 पंजो 110 गुणा 21 को 7 से गुणा कर दें 147। अब 110 को क्या करना है, 147 से गुणा करना है, यानी 147 को 11 से गुणा कर दो, आगे एक 0 लगा दो, तो 147 ये तो आएगा 11 से गुणा करेंगे तो क्या गया, 7 7 और 4 11 हासिल 1 6 1 0, और क्या लग जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन है वो क्या हो गया, मान हमने इसमें रख लिया है ना, h का मान है वो कितना है, 28 है, 28 है। तो 7 का भाग हमने लगाया था 35 में, तो 7 का भाग 28 में है, वो कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। तो 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, और अब हमें गुणा करना है 21 को 7 से 147 कर दो, 147 को 88 से गुणा करो, देखो क्या आता है, 12,936, और आयतन है तो क्या लग जाएगा,
घन सेंटीमीटर। तो इसमें तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो हमने देख लिए कि किस प्रकार से तो हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, किस प्रकार से हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और किस प्रकार से हमें आयतन ज्ञात करना है। अब आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों को घुमाते रहेंगे। वक्र पृष्ठ दे दिया, r का मान दे दिया, l का पूछ लिया, l का दे दिया, r का पूछ लिया। संपूर्ण पृष्ठ दे दिया, आयतन पूछ लिया, आयतन देंगे, वक्र पृष्ठ पूछ लिया। ठीक है, तो जो भी बात हमसे पूछी गई है इन तीनों में से, तो ये देखो कि वह मान ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन से मान चाहिए होंगे। क्या वो अपने पास हैं? नहीं है, तो उसके स्थान पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसकी सहायता से हमें पहले क्या करना है, वह मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है और आयतन दे रखा है और कह दिया कि इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई यानी h का मान दे दिया 24 सेंटीमीटर और आयतन का मान है 1232 घन सेंटीमीटर। अब पूछा है तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई l का मान, तो हम जानते हैं कि l स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो हमें कौन कौन से मान चाहिए l ज्ञात करने के लिए, r और h। तो यहाँ तो हमें h ही दिया हुआ है, r तो दे ही नहीं रखा। तो r का मान देने की बजाय उसने क्या दे दिया, आयतन दे दिया। तो आयतन की सहायता से हमें पहले किसका मान ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि आयतन है वो इतना है, जबकि हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और दिया है 1 2 3 2। अब हमें r का मान ज्ञात करना है, तो चलो पहले हम इसमें जो मान हमें दिया हुआ है वो रख लेते हैं। 1/3 गुणा 22/7 गुणा r हमें ज्ञात करना है, h का मान 24 है, बराबर है 1 2 3 2। अब इसको सरल करें तो r स्क्वायर बराबर, चलो इसको काट देते हैं, 3 से 24 कट जाएगा, 3 8 24, 1 2 3 2 गुणा 7 और बट्टे में 22 गुणा 8। अब देखो 22 का भाग लगाओ इसमें, 22 पंजो 110, कितना बचेगा 13, 2 उतार लेंगे 132, तो 22 छिक्के 132, 56 गुणा 7/8, 8 का भाग 56 में 7 बार, तो r स्क्वायर का मान कितना हो गया, 7 7 49। तो r का मान ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, √49, और 49 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रकार से शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है तिरछी ऊंचाई, तो l स्क्वायर बराबर क्या है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रखो इसमें मान, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का 576, और दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 625। हमें चाहिए l का मान, तो 625 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई या कहें तिरछी ऊंचाई
कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा रखा। अब देखो व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? 14/2 यानी 7 मीटर। तो r का मान दे दिया, l का मान दे दिया, और क्या पूछा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r प्लस l, दोनों मान अपने पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखो, मान रखो इनका। 22/7 गुणा 7, 7 प्लस 25, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 25 में 7 जोड़ देंगे, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32। गुणा कर दो, 22 दूनी 44 हासिल 7, और 22 तिया 66, 66 में क्या जुड़ जाएगा? 4, 704 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वर्ग मीटर। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? 704 वर्ग मीटर।